जादुई चिड़िया और सपना नगर की कहानी। पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम चिरागपुर था। यह कस्बा साधारण दिखता था, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा कहते थे कि रात के समय पहाड़ों के ऊपर एक जादुई चिड़िया उड़ती है जिसकी पंखों से नीली रोशनी निकलती है। लोग इस चिड़िया को सपना चिड़िया कहते थे क्योंकि उसका गीत सुनते ही इंसान को अपने सपनों की झलक दिखने लगती थी। लेकिन कोई भी इस चिड़िया को पकड़ नहीं सकता था क्योंकि वह इंसानों से नहीं, दिलों से जुड़ती थी। इस कस्बे में एक लड़का रहता था, आर्यन, जो बहुत शांत और अकेला रहता था। उसके पास न ज्यादा दोस्त थे, न कोई अपना, बस किताबें और उसकी कल्पनाएं। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सपना था। वह दुनिया के किसी कोने में छिपे सपना नगर को ढूंढना चाहता था, जहां हर इंसान अपने सपनों को जी सकता था। रात में वह पहाड़ों को देखता और सोचता, काश मैं उड़ पाता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक रात उसने पहाड़ पर नीली रोशनी देखी और पहली बार उस जादुई चिड़िया की झलक मिली। चिड़िया उसके ऊपर चक्कर काटने लगी, जैसे उसे पास आने का इशारा दे रही हो। आर्यन बिना डरे जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता अंधेरा था, लेकिन चिड़िया की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते वह एक पुरानी झील के सामने पहुंचा, जिसके ऊपर चांद की रोशनी गिर रही थी। अचानक पानी के ऊपर तैरती एक सीढ़ी बनी, जिसमें नीला प्रकाश भरा था। आर्यन डरते डरते उस पर चला और सीढ़ी उसे घेर कर ऊपर उठाने लगी। हवा तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और अचानक वह एक चमकदार दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और एक नई दुनिया में कदम रखा। वहां आसमान में बादलों की जगह रंगीन रोशनी तैर रही थी। पेड़ों के पत्ते गाना गाते थे और हवा में मिठास थी। यह सपना नगर था। लोग कहते थे, यह सबसे सुंदर दुनिया है, लेकिन यहां आने के लिए इंसान को अपना दिल खोलना पड़ता है। शहर में हर इंसान के पास एक छोटा सा क्रिस्टल था, जो उसके दिल की भावना दिखाता था। अगर क्रिस्टल हल्का और साफ हो, तो इंसान के अंदर सच्चा सपना होता है। अगर क्रिस्टल भारी हो, तो इंसान के अंदर दर्द, डर या लालच होता है। आर्यन को भी एक क्रिस्टल दिया गया और उसने देखा कि उसका क्रिस्टल थोड़ी सी धुंध से ढका था, क्योंकि उसके दिल में अकेलापन और डर दोनों मौजूद थे। सपना नगर की रानी ने कहा, तुम्हें अपना सपना पूरा करने से पहले खुद को ठीक करना होगा। इस नगर की जादुई चिड़िया तुम्हें इसलिए लाई है क्योंकि तुम्हारे अंदर सपना तो है, पर भरोसा कम है। फिर आर्यन का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसे पेड़ों से बात करना, फूलों से रोशनी लेना और हवा में दौड़ना सीखना था। लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता, वह गिर जाता और उसका क्रिस्टल भारी हो जाता। उसे गुस्सा आने लगा कि वह दूसरों की तरह क्यों नहीं है। तब चिड़िया उसके पास आई और बोली, जादू ताकत नहीं, समझ है। अपने आप से लड़ना बंद करो। आर्यन ने रोते हुए कहा, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा। चिड़िया ने कहा, अगर हार मान ली तो सपना खत्म हो जाएगा। हारने का डर हार से बड़ा होता है। यह सुनकर आर्यन ने अपने अंदर की कड़वाहट छोड़ दी और फैसला किया, वह कोशिश करेगा, चाहे 100 बार गिरे। धीरे धीरे उसका क्रिस्टल साफ होने लगा और उसकी ताकत बढ़ने लगी। उसने हवा से एक पुल बनाया, पेड़ से एक झूला और नदी से एक रास्ता। वह उड़ने लगा, धीरे पर आत्मविश्वास के साथ। सपना नगर के लोग उसे देखकर खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को अकेलेपन से दोस्ती करते देखा था। लेकिन सपना नगर में सब कुछ अच्छा नहीं था। वहां एक पुराना जादूगर था, जो पहले रानी का साथी था, पर अब वह चिड़िया की शक्ति चुराना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह चिड़िया की ऊर्जा पाले, तो वह पूरा नगर अपने नियंत्रण में कर लेगा और लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे। वह रात में चिड़िया को पकड़ने आया और उसे एक जादुई पिंजरे में बंद कर लिया। पूरे नगर की रोशनी कम होने लगी, फूल मुरझा गए और आसमान से रंग गायब हो गया। नगर के लोग घबरा गए, क्योंकि सपना चिड़िया उनकी उम्मीद और जादू का स्रोत थी। रानी ने आर्यन को बुलाया और कहा, तुम्हारा क्रिस्टल अब साफ है, तुम्हारे अंदर रोशनी है, सिर्फ तुम ही चिड़िया को बचा सकते हो। आर्यन डर गया, लेकिन उसने याद किया, डरने से सपना छोटा नहीं, इंसान छोटा हो जाता है।
वह जादूगर के महल में पहुंच गया, जहां हवाएं ठंडी और पेड़ बेजान थे। जादूगर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे? तुम्हारे पास शक्ति कम है। आर्यन बोला, शक्ति मैं नहीं, मेरा विश्वास करेगा। उसने चिड़िया का नाम पुकारा और चिड़िया की आंखों से रोशनी निकली। आर्यन ने अपने क्रिस्टल को हवा में उठाया और क्रिस्टल चिड़िया की रोशनी से जुड़ गया। दोनों की ऊर्जा मिलकर एक तेज रोशनी बनी, जिसने जादूगर के पिंजरे को तोड़ दिया। जादूगर चिल्लाया, ये जादू कमजोर है। लेकिन रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया और उसका जादू खत्म हो गया। जादूगर गायब हो गया और चिड़िया आजाद हो गई। पूरा सपना नगर फिर से चमक उठा। आसमान रंगों से भर गया, फूल खिल गए और लोग उड़ने लगे, जैसे जादू वापस आ गया हो। रानी ने आर्यन से कहा, तुमने सिर्फ चिड़िया को नहीं बल्कि हम सबको बचाया है। लेकिन आर्यन बोला, मैंने खुद को बचाया है, क्योंकि अब मैं डर से नहीं, सपने से जीता हूं। चिड़िया उसकी हथेली पर बैठी और बोली, अब तुम्हें वापस जाना होगा। सपने वहीं पूरे होते हैं जहां इंसान जीता है। आर्यन ने कहा, लेकिन मैं इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूं। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे अंदर सपना है, वह कहीं भी जीवित रहेगा। और एक पल में सब कुछ धुंधला हो गया। आर्यन ने खुद को फिर से पहाड़ की चोटी पर पाया। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर थी, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसका दिल भरा हुआ था। उसने नीचे गांव की ओर देखा और सोचा, अब मैं दूसरों के सपनों को भी जगाऊंगा। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद आर्यन बदल गया। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, बुजुर्गों की मदद करता और हर किसी को कहता, सपना देखो, डर मत। कभी कभी रात में पहाड़ों के ऊपर नीली रोशनी उड़ती दिखाई देती और लोग कहते, सपना चिड़िया फिर किसी के दिल को जगाने गई है। और आर्यन मुस्कुराकर आसमान को देखता, क्योंकि वह जानता था, जादू हमेशा दिल में रहता है।